चित्रा जी, यदि राहुल गांधी जी यह बात कहते हैं, इससे अधिक हास्यास्पद और विचित्र बात नहीं हो सकती है। जिन्होंने लोकतंत्र में सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक सिंगोल को अपने निजी संग्रहालय का हिस्सा बना दिया, यानी लोकतंत्र को निजी मिल्कियत बना दिया और लोकतंत्र में राजतंत्र स्थापित कर दिया। मेरे ख्याल से भारत दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं होगा कि 4 पीढ़ी से लगातार एक के बाद एक अगली पीढ़ी के हाथ में ही सत्ता सौंपी जाती रहे। तो जिन्होंने लोकतंत्र का मजाक बना के उसे राजतंत्र में तब्दील कर दिया, वो लोग इस प्रकार की बात कहें तो और कुछ नहीं दर्शाता है, लोकतंत्र के प्रति उनके मन की अवमानना, तिरस्कार दर्शाता है। भारतीय संस्कृति के प्रति उनके मन में कितनी घृणा और तिरस्कार है, यह दर्शाता है। और मैं कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसे शुभ अवसर होते हैं जो शताब्दियों में एक आध बार आते हैं, और हम जितने लोग पैनल में बैठे हैं, अब इनमें से किसी के भी जीवन काल में ये दोबारा अवसर नहीं आने वाला। बेहतर होता है कि हम इस अवसर के साक्षी बनते। परंतु अफसोस की बात यह है कि जिन्होंने ताबूत दिखाया, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, अपनी नाकाम हसरतों के जनाजे को नफरतों के ताबूत में दिखाने के मौके और भी आने वाले थे। कम से कम इस अवसर पर उससे अलग रहते तो ज्यादा बेहतर होता। मगर क्या करें, एक कहावत है और रामचरितमानस की एक चौपाई है, सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। अर्थात सभी उपलब्धियां इस संसार में उपलब्ध हैं, पर जो कर्महीन है उन्हें नहीं मिलता है। और राहुल गांधी जी ने तो इतिहास रच दिया। इतिहास में अब लिख गया कि इरविन ने जिस संसद का उद्घाटन किया था, उसमें मोतीलाल नेहरू जी अर्थात इनके परिवार का प्रतिनिधित्व था। गुलाम भारत में ब्रिटिश वाइसरॉय के द्वारा उद्घाटन की गई संसद का, पर स्वतंत्र भारत में 21वीं सदी के स्वाभिमानी भारत की संसद के उद्घाटन का इनके परिवार ने बहिष्कार किया। अब खैर, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। अब तो इतिहास में यह कलंकित अध्याय कांग्रेस और उनके लोकतंत्र के आवरण में छुपे राज परिवार के लिए तो अंकित हो ही गया।